नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मौजूद हैं। रामलला का जो भव्य मंदिर है वो मेरे पीछे आप देखिए। भूतल का निर्माण पूरा और प्रथम तल का निर्माण शुरू, और उसके साथ ये भी दावा किया जा रहा है जब तक 22 जनवरी की तिथि आएगी तब तक जो दूसरा तला है उसका भी काम यहाँ पर शुरू हो चुका होगा। तो आस्था, श्रद्धा और पूरे देश की जो विश्वास है उसका जो समागम आप यहाँ पर देखते हैं वो तस्वीरें ये हैं। ये भव्य श्री राम मंदिर जिसका निर्माण यहाँ पर और तेजी से चल रहा है, उसके बगल में आप वो सिंह द्वार देख रहे हैं जहाँ पर ये जो श्रद्धालु हैं वो प्रवेश कर पाएंगे। और उसके साथ साथ चलता हुआ वो परकोटा जो ये सुनिश्चित करेगा कि यहाँ पर मंदिर जो है वो अपनी इसी स्थिति में रहे, इसी स्थिति में हमेशा हमेशा के लिए 1000 साल तक लगभग यहाँ पर रहे, उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ पर वो शिलाएं भी रखी हैं जिनको निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। हर तरफ आप जहां भी नजर अपनी दौड़ाएंगे वहां पर कोई न कोई निर्माण का कार्य चल रहा है, क्योंकि 70 एकड़ की इस भूमि का केवल यहाँ पर मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, जो श्री राम के जो गुरु रहे हैं, जो उनके आराध्य रहे हैं, उनकी प्रतिमाएं, उनके मंदिर, सबका निर्माण यहाँ पर ये तमाम वो श्रमजीवी जो यहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं, दिन की शुरुआत श्री राम के नारे के साथ करते हैं। और जब भी कोई कठिनाई आती है तब भी कठिनाई आती है तब भी श्री राम का नाम। कठिनाई तो आती ही नहीं मैम, क्योंकि हम लोग प्रभु के राम मंदिर निर्माण में लगे हैं, तो स्टार्टिंग से हम लोगों का पूरा पावर रहता है कि जय श्री राम का नारा बोलने के बाद फिर साइड पे हम लोग एक साथ काम स्टार्ट। जय श्री राम, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, इस उत्साह के साथ ये वापस यहाँ पर काम के लिए लेंगे। यहाँ पर 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले का ये आप जो तस्वीरें यहाँ की देख रहे हैं ये समझिए कि अगर आप घर बैठकर टीवी पर भी आज तक पर इस समय देख पा रहे हैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली। यहाँ पर हर एक व्यक्ति खुद को महसूस करता है जो यहाँ रहता है, जो यहाँ काम करता है, या फिर हमारे जैसे जो लोग यहाँ पर आपके लिए ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने के लिए आ जाते हैं, वो सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। निर्माण एक हिस्से का अगर आप देखेंगे तो पूर्ण आपको दिखेगा, दूसरे हिस्से में अभी आपको वो पूरे निर्माण की बारीकियां भी दिखाई देंगी। उसके साथ उधर जो पताका, योगेंद्र से मैं कहूंगी पीछे आए थोड़ा सा, और वो जो पताका दिख रही है जिसके नीचे गर्भगृह है, वहां पर गर्भगृह का निर्माण, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये जो पताका है ये शुरुआत से हमें बहुत ऊंची दिखती थी, धीरे धीरे उस पर जैसे जैसे मिट्टी को भरा गया और जैसे जैसे उसको और ऊपर निर्माण होता गया तो आपको नीचे ये सब दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा और यहाँ पर ये पूर्ण निर्माण, ये परकोटे जो हैं, जो कि यहाँ पर बारिश भी बहुत भारी हुई। जब मंदिर का निर्माण चल रहा था उस समय बहुत भारी बारिश यहाँ पर हुई थी। लबालब कई जो इलाके हैं वो भर गए थे पानी से। मंदिर निर्माण में भी चुनौतियां आई थी, लेकिन उन चुनौतियों को पार पाते हुए यहाँ के जितने भी मजदूर हैं, जो प्लानर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, सब ने उस चुनौती को पार करते हुए यहाँ पर पूर्ण किया अपने उस कर्तव्य को। इसकी ऊंचाई, परकोटे की ऊंचाई उतनी रखी गई है जितनी सरयू नदी जो अबव सी लेवल, जिनका जो उनकी ऊंचाई 91 मीटर जो बताया जाता है, तो उस ऊंचाई पर इसको रखा गया है। और इसके बेस की चौड़ाई को 14 फुट रखा गया है, यानी जमीन से उतना नीचे, तो पानी को रिसने नहीं देना है। यहाँ पर पत्थरों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है पानी, अगर वहां पर आ जाए तो वो सारा निर्माण। देखिए, अब हम यहाँ से आगे चलकर निकल रहे हैं। आज ये मौका मिला, ये अवसर हमें मिला कि हम यहाँ की तस्वीरें लेकर आप तक पहुंचाएं। अब हम यहाँ से निकलते निकलते आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको अपनी ये खास रिपोर्ट दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार की है। दिन रात यानी 24 घंटे एक एक व्यक्ति यहाँ पर लगा रहता है, एक एक व्यक्ति यहाँ पर लगकर यहाँ काम करता है। सबके चेहरों को आप देखिए, क्योंकि जितने भी संत हैं वो भी यही कहते हैं कि इनमें भी राम जी समाते हैं और हनुमान जी की शक्ति भी आप सब में आती है। जय श्री राम मैं देखती हूँ नारा लगाकर आप लोग अचानक जब भी कोई मुश्किल रहता है उससे निकाल लेते हैं, काम करते हैं ना। जी 100% हम लोग सुबह सुबह स्टार्ट करते भी हैं, काम भी स्टार्ट करते, फिर भी हम लोग श्री राम जी का नारा, श्री राम के नारे से स्टार्ट करते हैं, सुबह श्री राम के नारे से शुरू करते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि सारे लोग मिलके, जितने भी बड़े बड़े
लोग हैं जो वैज्ञानिक तरह से सोच कर कैसे नींव बदलो, कैसे परकोटे का निर्माण करो, कैसे मंदिर का, पूरा देश लगा है इस निर्माण। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तो स्थिति ये है कि जब 15 घंटे बाद भी घर जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी और काम कर लिया जाए, क्योंकि अभी समय के हिसाब से और जो भी अभी दुनिया में जो भी सनातन धर्म में जो बेस्ट कर सकते हैं उसको निकाल के लाया गया है। और ये पूरी कोशिश कर रहा है कि जो अच्छे से अच्छा हो पाए, और जो सारे धर्म में जहां पर भी जो चीज व्यवस्थित तरीके से लिखी है वो जरूर इसमें आ जाए, ताकि कल को कोई इस बात पर टिप्पणी न करे कि इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए इस धर्म से रिलेटेड जितने लोग हैं उनमें हर व्यक्ति जिसकी जरा भी जिसको कोई नॉलेज है इस चीज की कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो उसे निश्चित तौर पर इस काम में लगाया गया है और वो कर रहे हैं। इतनी संतुष्टि है, संतुष्टि की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है। मैं आपको बता रहा हूँ 15 घंटे बाद भी जब घर जाते तो ये लगता है कि और अगर अभी रात क्यों हो गई, ये काम पूरा कर ले। नौकरी तो और लंबे टाइम से कर रहे हैं, एक नौकरी करने का एक अलग कितने समय से कर रहे हैं? मैं 28 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो इस 28 साल में अब जो नौकरी कर रहा हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं मतलब बात नहीं कह सकता हूँ कि अच्छे शब्दों में आपसे कहूँ कि इससे ज्यादा खुशी और इससे ज्यादा शब्द है नहीं। एक बार और काम भी उस लेवल पे हो रहा है कि जब भगवान राम अयोध्या में आ गए, वनवास गए, तो भगवान राम ने जब वहाँ वनवास में पहुंच गए तो कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, ऐसा मैंने सुना है। तो लोगों ने ये कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो उन्होंने कहा सेवा मेरी मत करो, तुम एक बार जहां से मैं आया हूं उस रास्ते में जो कंकड़ पत्थर और कांटे पड़े थे वो हटा दो। तो उन लोगों ने कहा कि सर आप तो 14 वर्ष के लिए वनवास आए, आपको तो वापस जाना नहीं है, तो आप इन हटाने की क्यों बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ढूंढते हुए कुछ समय में निश्चित एक बार भरत जरूर यहाँ आएगा, तो उसके पैर में ये कांटे नहीं लगने चाहिए जो मुझे लगे। हमारी भी सारे लोगों की ये निष्ठा है कि यहाँ भगवान राम का दर्शन करने आने वाले हर व्यक्ति को जरा भी तकलीफ न हो, उस लेवल पे तकलीफ न हो जिस लेवल भगवान राम ने सोचा था, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इतनी सुंदर सोच है, इस हिसाब की है मुझे सबकी, मैं समझता हूँ हर आदमी जो कर रहा है सब। मेरा नाम राजीव कुमार दुबे और मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर से। थैंक यू सर। तो जिस नारे के साथ शुरुआत करते हैं आप लोग निर्माण की, वो नारा एक बार लगा दीजिए, उससे शुरुआत हम यहाँ पर करें अपने। आइए सर, मैं कह रही हूँ कि जिस नारे से काम की शुरुआत होती है उस नारे से शुरुआत कीजिए बातचीत की। हाँ? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबके मन में इस समय जिस तरह का भाव है, सबके मन में जिस तरह की संतुष्टि है कि जो प्रण लिया था कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा जनवरी 2024, वो हो रहा है। जी जी जी, ये मतलब हम लोग अभी आ रहे थे तो रास्ते में हमारे एक सप्लायर भी आए हैं, यही बात कर रहे थे हम लोग कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन ये काम हो सका है भारत में, मतलब मोदी जी की वजह से हुआ है, इसको हम लोग छुपा नहीं सकते हैं। तो एक व्यक्ति की मेहनत से हुआ, सबकी मेहनत से हुआ, ऑफ कोर्स हम लोग जुड़े हुए हैं। और हम तो मैडम आपको ना मजबूत नेतृत्व तो होना चाहिए, मजबूत नेतृत्व होगा तभी तो कोई काम होगा ना। काम करने वाले तो बहुत है, देश में कमी नहीं है, लेकिन जिस नेतृत्व ने जो काम किया है उसकी लोग क्या करते हैं? जी हम लोग मैडम, हमारा काम है ये जो परकोटा है ना मैडम, उसका एक पूरा जोन हम लोग कर रहे हैं। और ये ग्राउंड में जो आप लोगों ने आया था, देखा था ना, सीयर की वगैरह लगा है, उसमें 40% काम हमारी कंपनी अग्रसेन प्राइम ने किया है। ये कौन से पत्ती, ये पिंक सैंडस्टोन? नो, दे आर द ग्रेनाइट। ग्रेनाइट वाला हम लोगों ने ग्रेनाइट यूज किया है जो बैंगलोर से, मतलब कर्नाटका से आया है, बाद में कुछ ग्रेनाइट बाहर से भी आया है, और उसको सीयर की के साथ लगाया हम लोगों ने। तो देखते थे ये काफी भारी भरकम पत्थर होते हैं और इनमें किस तरीके से उन्हें ऊपर करना है, ये कठिन, बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन वो शुरुआत से जब एक एक पत्थर यहाँ पर लगते हुए हमने आज तक पर आपको दिखाया, हमने बताया कि कैसे उसके साथ एक पूरी टीम लगी रहती थी कि वो पत्थर किस तरीके से ऊपर होगा और उसके बाद अपनी निश्चित जगह पर उसे रख दिया जाएगा। सबको देखिए यहाँ पर जितने भी चेहरे हैं, एक एक वो चेहरा है जिसने वो प्रयास किया है, निरंतर प्रयास किया है, जिसके कारण आप रामलला के दर्शन उनकी जन्मभूमि पर कर पाएंगे। और ये भाव हर एक व्यक्ति को, मुझे लगता है पूरा देश आप लोगों को धन्यवाद देगा इस बात के लिए। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण काम हो रहा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण करने का, हम लोग राम सेवा करने आए हैं यहाँ पे और हमेशा करते रहेंगे। लोग ये है कि 500 साल के बाद अगर ये मौका भी मिला तो हम लोगों को मिला, ये हम लोगों का सौभाग्य है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग राम भक्त अयोध्या में इतना बड़ा घर वाले वीडियो कॉल पे देखते रहते हैं। और क्या, हम लोग पर डे दिखाते हैं कि हम लोग राम जन्मभूमि में काम कर रहे हैं, और हम लोग के जीवन धन्य है कि हम लोग भाई 500 साल में जो नहीं हुआ वो हम लोग के जीते जी हो गया और हो रहा है, और हम लोग देखेंगे भी इसको। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको यहाँ पे पत्थर हमारे लगाने का मौका मिला, कि हम भी अपने आप को धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसी जगह पे हमारा पत्थर लगा और हम इस पत्थर को हम यहाँ अपनी सब देश पाए। वालों को वीडियो कॉल पे दर्शन कराते हैं।
नहीं, कभी कभी होता है मैम, हमेशा नहीं, लेकिन ये है कि होता रहता है और अच्छा है। यहाँ काम करने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है और हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है। सबसे सौभाग्य की बात तो यही है। पूरे देश में खुशी है। मैम आपको एक और बात बता रहा हूँ, बहुत मतलब काम की, ये L&T कंपनी है जो ये कर पाई। आपको मैं बताता हूँ, इवन सीमेंट सैंड से बनाना रहता तो इतने आर्किटेक्चरल इनपुट के साथ ये असंभव था 1.5 साल में। 1 साल में ये मंदिर ऊपर खड़ा हुआ और सारा श्रेय यहाँ के PD हैं मेहता साहब, उनको जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भव्य मंदिर के निर्माण की ये दुर्लभ तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी गौरव सावंत भी यहाँ पर हैं। उन्होंने भी यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन किए हैं जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उन्होंने मजदूरों से बातचीत की है, सुनिए। मेरा नाम गुरपिंदर सिंह है, पंजाब से हूँ, गुरदासपुर से बटाला से। और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? जहाँ मैं L&T में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन श्री राम जी ने हमको भी मौका दिया है इधर सेवा करने का, तो उन्होंने बुला लिया। अभी मेरे को 2 महीना हुआ इधर आके, लेकिन हमको बहुत खुशी है इधर काम करके, अभी सेवा करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है।